क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट P इज इक्वल दिस मैट्रिक्स और Q इज इक्वल B2 3/3 मैट्रिक्स सच दैट Q माइनस P टू द पावर 5 इज इक्वल I3 है, देन द वैल्यू ऑफ दिस फाइंड करना। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपका Q आपका क्या हो जाएगा, P की पावर 5 प्लस I3 है। अब आपको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको P की पावर 5 फाइंड करना है। इसको अब आप देखिए P को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना होगा, P को 5 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप बताइए क्या करेंगे इसे। आपको पहले इसको देखिए, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ये आपको करना क्या है, सपोज किया कि लेट आपका P है आपके क्या है 1a का स्क्वायर, दिस इज 0 1a है और दिस इज 0 0 1 है। तो देन P की पावर n क्या होगा आपका, ये आपको याद रखना है na और दिस इज n प्लस 1/2 आपका हो गया a का स्क्वायर 0 1 na और दिस इज 0 0 1 आ गया आपके। तो आप यहाँ पे देखिए आपको क्या P की पावर 5 और यहाँ गौर से देखिए ये आपका क्या होगा, दिस इज a है और दिस इज क्या हो गया a का स्क्वायर हो गया। देखिए दोनों आपका पैटर्न सेम ही है। तो यहाँ पे आपको डाल दीजिए, क्या डालेंगे आप इसे, n इज इक्वल हो गया 5 एंड a इज इक्वल 3। तो आपके P की पावर 5 क्या हो गया, P की पावर आपका जो 5 हो गया, P की पावर 5 क्या हो जाएंगे 1 हो गया, ये हो गया 15 हो गया 5 इंटू 3 और दिस इज़ क्या हो गया आपका 5 और 5 प्लस 1/2 तो 3 होगा, दिस इज़ 9 होगा, दिस इज़ क्या होगा 0 1, देयरफॉर आपके क्या हो गया 15 0 0 1। तो देखिए आपका P की जो पावर 5 है ये क्या हो गया आपके, ये हो गया 1 हो गया 15, दिस इज 135, दिस इज 0 1, दिस इज 15, ये हो गया 0 0 1 हो गया और प्लस क्या कीजिए I3 हो गया। तो I3 के मीन्स क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो देयरफॉर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ गया। अब इसे आप ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, ये हो गया आपका 2 होगा, दिस इज 15, दिस इज 135 हो गया, दिस इज 0 हो गया, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो गया ये और ये हो गया दिस इज 15, ये 0 0 2 हो गया। अब इसे गौर से देखिए, मुझे फाइंड क्या करना है आपको, यहाँ पे मुझे जो फाइंड करना है क्या है Q आपको क्या है, सॉरी ये आपको मुझे फाइंड करना है, यहाँ देखिए आपका Q21 है और Q31 है। तो बताइए Q21 और Q31 की वैल्यू क्या होगा, आप देखिए इसे Q21, ये आपका Q21 आपका दिस हो गया आपके, ये आपके हो गया Q21 हो गया। तो दिस इज Q21 आपका हो गया 15 आ गया और Q31 क्या हो गया आपका 135 हो गया और दिस इज क्या होगा Q32 हो गया, तो ये आपका 15 हो गया। तो ये आपके वैल्यू आप डाल दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएंगे, तो इसकी जो वैल्यू आपके जो आ जाएंगे वो आपके वैल्यू आपके आ गए, कितना वैल्यू आपके आ गए देखिए, ये आपके आ गए यहाँ पे आपके जो वैल्यू आ गए हैं Q21। तो Q21 आपके हो गया, यहाँ पे आपको मैं लिख देता हूँ, Q21 आपका क्या हो गया 15 हो गया और दिस इज क्या होगा Q31 क्या होगा, दिस इज 135 हो गया और Q32 क्या हो गया आपके, Q32 हो गया आपके 15 होगा, दिस इज 15 होगा। तो इसकी जो वैल्यू आपके आ गए कितना हो गया आपका वैल्यू क्या आ गया, ये होगा दिस इज 150/15, तो दिस इज इक्वल टू 10। तो देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए आपको क्या है कि ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो याद है तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये सुपर इम्पॉर्टेंट फार्मूला, जेई मेन और जेई एडवांस दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, आपका ये फार्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लेट ABCB क्या हो गया, रियल नंबर नॉन जीरो एंड सेटिस्फाई दिस कंडीशन हो गया और द मैट्रिक्स A इज इक्वल दिस, ABC आपको सेटिस्फाई दिस हो गया, देन द वैल्यू ऑफ ABC कैन बी। अब ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए
ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट दोनों क्या होता है, सेम होते हैं। तो देयरफॉर आपका, और नेक्स्ट आपका बताइए क्या हो, ए बी का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ए का डिटर्मिनेंट एंड बी का डिटर्मिनेंट। तो देयरफॉर आपके क्या हो गया, ये हो गया ए का डिटर्मिनेंट और फिर से ए का डिटर्मिनेंट, तो क्या ए स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा, आई का डिटर्मिनेंट, आइडेंटिटी का वैल्यू 1 हो गया। तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या हो गया, +-1 हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब ए की जो वैल्यू है, ए मेरा दिस है, तो इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं वो देखिए। ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि आपको याद होना चाहिए। ए बी सी है, बी सी ए है, सी ए बी है। तो बताइए इसका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है आपको याद में है होना चाहिए आपको, ए प्लस बी प्लस सी आपका क्या हो गया, मैंने माइनस बाहर कर दिया। देखिए आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होते हैं। ये आपको वैसे सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, लेकिन आपको याद रखना होगा तो आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab होता है। चलिए ये हो गया। अभी देखिए मेरे पास क्या दे रखा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू क्या है, 2 दे रखा है। तो आप इसकी जगह पे आप क्या डाल दीजिए, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बाहर कर दीजिए और दिस इज 2 माइनस 3abc हो गया। तो इसे आप आगे क्या लिखेंगे, आप ये आगे लिख दीजिए 3abc और ये हो गया -2 और यहाँ पे इसकी आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो ये कितना हो गया, देयरफॉर 3abc -2 इज इक्वल क्या होगा, +-1। तो देयरफॉर 3abc इज इक्वल टू +-1, दैट मीन्स क्या हो गया, 3 एंड 1 हो गया। तो देयरफॉर ABC की वैल्यू क्या होगा, 1 एंड 1/3 हो गया। तो देयरफॉर आपके ऑप्शन बताइए क्या हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन तो आसानी से बन तो गया, लेकिन ये क्या है, आपको ए की वैल्यू जो डिटर्मिनेंट है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद रखना ही होगा, तभी आप बहुत फास्ट रन कर सकते हैं एग्जाम में। अब ये देखिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए ये मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट, देखिए सुपर इंपॉर्टेंट है, जेई मेन और जेई एडवांस दोनों के लिए मैंने साथ में आपको लिख भी दिया है, आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एफ आपका दिस तरह का लिमिट इसकी फाइंड करनी है। देखिए लिमिट का क्वेश्चन, देखिए लिमिट में क्या है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एल हॉस्पिटल रूल आप याद रखना होगा। अब ये देखिए एल हॉस्पिटल रूल कब यूज करते हैं, जब ये 0/0 फॉर्म है। अब x के प्लेस पे आप 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे आप 0 डालेंगे तो कितना हो गया, f(1) माइनस f(1), तो क्या होगा 0 + 0, तो देयरफॉर क्या होगा, इसे 0/0 हो गया। नेक्स्ट देखिए अब आपका क्या हो गया, तो आपको एल हॉस्पिटल में क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 0/0 है, तो हम एल हॉस्पिटल हम यूज करते हैं। वो कैसे यूज करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो देखिए क्या हो गया आपका f(1 - x) और 1 - x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1। तो देयरफॉर क्या हो, दूसरा क्या होगा, f1 की वैल्यू क्या होगा, 0 हो गया और देयरफॉर क्या हो, ये नीचे का हो गया 3x + 3 हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 और x के प्लेस पे अब 0 डाल दी, क्योंकि अब 0/0 नहीं है तो हम x के प्लेस पे 0 डाल देंगे। तो क्या होगा f(1) अपॉन क्या हो गया, 3 हो गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, f(1) फाइंड करना है। तो fx आपका गिवन है, तो हम क्या फाइंड कर लें, fx हम f(x) फाइंड कर ले। तो f(x) आपका कितना हो गया, 30, ये क्या हो गया 30 x की पावर 9 माइनस क्या हो गया 56 x की पावर 7 प्लस क्या हो गया 6 5 जा हो गया, ये हो गया 30 x की पावर 5 माइनस 63 x² और प्लस क्या हो गया 6x हो गया। और तो f(1) आपका कितना हो गया 30 माइनस 56 प्लस ये हो गया 30 और माइनस 63 और ये हो गया +6 हो गया। तो ये आपका कितना हो गया 30 और 30 60 और ये दिस इज 66 हो गया, देयरफॉर 66 हो गया और माइनस 56 और दिस इज आपके हो गया माइनस ये हो गया आपके 63 हो गया। तो ये आपका कितना हो गया, दिस इज 10 और माइनस 63, दैट मीन्स क्या हो गया -53 हो गया। और इसकी वैल्यू को आपको क्या कीजिए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए f(1), तो f(1) की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके क्या आ जाएंगे, दिस इज इक्वल, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 53/3 दिस इज द आंसर, 53/3 इज द आंसर, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया।
अब मैंने क्या है जी में सुपर इम्पॉर्टेंट है। देखिए एल हॉपिटल रूल है ना, जनरल यूज होता है, काफ़ी आपको यूज होता है इसमें। तो ये आपका इसका डिफिनीशन है, दोनों आपका जीरो हो या दोनों आपका क्या हो, एफ एक्स और जी एक्स दोनों टेंस करता हो, इन्फिनिटी को टेंस करता हो, यानी एफ एक्स और जी एक्स क्या है, 0/0 फॉर्म हो या इन्फिनिटी फॉर्म हो, तो आपको क्या करना है, आप इसे एल हॉपिटल यूज हम कर सकते हैं इसे। चलिए वही चीज़ मैंने पहले आपको एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए लिमिट x टेंस टू 0 cos ऑफ साइन x माइनस cos x अपॉन क्या हो गया, x टू द पावर 4 हो गया। अब ये देखिए, ये वैसे देखा जाए तो ये 0/0 फॉर्म तो है, लेकिन यहाँ पे एल हॉपिटल यूज करेंगे तो लेंदी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे x की पावर 4 है तो एक बार में नहीं होगा। वैसे हम कर सकते हैं लेकिन ये लेंदी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए मैं इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करता हूँ, देखिए आपको cos c माइनस cos d इज इक्वल क्या होता है, -2 साइन c प्लस d/2 और इंटू साइन c माइनस d/2 हो गया। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 0, आपको क्या है, लिमिट हम लिखेंगे नहीं, लिमिट हम लास्ट में लिखेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, माइनस साइन क्या हो गया, साइन x प्लस x/2 हो गया, और दिस इज क्या हो गया, साइन ये हो गया साइन x माइनस x/2 और होल अपॉन क्या हो गया, x टू द पावर 4 हो गया। अब देखिए मेरे पास जो फॉर्मूले क्या देखें, इसमें लिमिट में क्या होगा, लिमिट x, अब लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x क्या होता है 1, तो जो एंगल ऊपर है वही एंगल नीचे भी होना चाहिए, साइन x अपॉन x। तो यहाँ भी आपको क्या है, जो एंगल यहाँ पे है वही भी नीचे होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1/x4 को बाहर ही कर दीजिए, ये -1 को भी हम साइड में रख लेते हैं। चलिए ये आपका कितना हो गया, साइन ऑफ साइन x प्लस x/2 होल अपॉन क्या हो गया, साइन x प्लस x/2। नेक्स्ट देखिए बैलेंस करने के लिए मैंने उसे क्या किया, साइन x प्लस x/2 कर लिया। फिर बताइए क्या हो गया, साइन ऑफ साइन x माइनस x/2 अपॉन क्या हो गया, साइन x माइनस x/2, और ये हो गया साइन x माइनस x/2 हो गया। अब ये देखिए आपका ये वैल्यू क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 1 हो गया, और ये भी आपका क्या हो गया, 1 हो गया। तो देखिए आपका कितना हो गया, -1 अपॉन x4, और ये हो गया आपका साइन x प्लस x/2, और ये आपका 2 आपका मिसिंग है, ये मैंने 2 लिख दिया क्योंकि फॉर्मूले में 2 है तो 2 डालना होगा। तो ये आपके यहाँ भी आपके मिसिंग 2 है आपके। ये आपके क्या हो गया, दिस हो गया 1 हो गया, दिस इज ये होगा साइन x प्लस x/2 हो गया, और ये भी आपके कितना हो गया, साइन x माइनस x अपॉन क्या हो गया, 2 हो गया। अब ये देखिए एक x को क्या करते हैं, इसके नीचे लाते हैं, वो ये आपका यहाँ पे 2 है, तो ये आपके जो 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया आपके। नेक्स्ट देखिए आपका, अब ये देखिए मैंने माइनस किया, एक x को यहाँ पे ले आइए, साइन x प्लस x बाई क्या होगा, x यहाँ ले लीजिए, और x का q को आप यहाँ पे लिख लीजिए, तो साइन x माइनस क्या हो गया, x अपॉन क्या लिख लीजिए, ये इस 2 को मैंने साइड में, चलिए 2 हो गया, और ये हो गया x³ लिख लिया मैंने। अब इसे सेपरेट कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आप जो सेपरेट करेंगे तो आपका क्या हो गया, साइन x बाई x, और प्लस क्या हो गया 1, और ये हो गया आपके ये आपके क्या लिखेंगे आप इसे, अब इसको आपको फिर से आप लिख दीजिए, साइन x माइनस x/2 हो गया आपके। और नेक्स्ट आप देखिए क्या होगा, लिमिट हो गया, नीचे आपका कितना होगा, 2x³ है, और यहाँ पे आपके कितना हो गया, दिस, ये बाहर आपका माइनस है, तो ये आपके जो वैल्यू आ गया, क्या वैल्यू आ गया, दिस इज इक्वल टू हो गया माइनस, ये हो गया 1 + 1 हो गया, इनटू ये आपका क्या हो गया, साइन x और माइनस x अपॉन क्या हो गया, 2x³ हो गया। नेक्स्ट देखिए अब ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका, इसको अंदर ले जाइए, तो क्या हो गया, x माइनस क्या हो गया, साइन x माइनस साइन x अपॉन आपका कितना हो गया, x³ हो गया। अब इसे आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, एल हॉपिटल यूज कर सकते हैं इसमें, तो 1 माइनस क्या हो गया आपका
कॉस एक्स अपॉन हो गया एक्स क्यू, कॉस एक्स अपॉन हो गया आपके 3x स्क्वायर, फिर से इसको एल हॉपिटल यूज कर देंगे तो क्या हो गया साइन एक्स अपॉन क्या हो गया 6x हो गया। अब इसमें क्या होगा साइन एक्स बाई एक्स आपका कितना हो गया, आपका 1 हो गया, तो देयरफॉर क्या होगा दिस इज 1/6 हो गया। ओके, तो देयरफॉर आपके जो ऑप्शन बने वो क्या हो गया 1/6 किस में है, सी है, ये आपका 1/6 ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया। मैंने क्या किया इसमें फिर से एक बार देख लीजिए, इसमें क्या किया cos c माइनस cos t का मैंने फॉर्मूला यूज किया, cos c माइनस cos d का मैंने क्या किया यहाँ पे फॉर्मूला मैंने यूज किया, cos c माइनस cos t का मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया, और यहाँ पे क्या हो गया 2, और नेक्स्ट मैंने क्या किया साइन में आ गया, तो साइन x बाई एक्स क्या होता है आपका, देखिए साइन x बाई एक्स जो एंगल ऊपर है वही एंगल नीचे भी नहीं तो 1 लिखेंगे, तो वही सेम एंगल लाने के लिए क्योंकि ये आपका 0 बन रहा है वो, और नीचे भी वही फॉर्म में होना चाहिए और 0 भी होनी चाहिए, तभी अब इसका वैल्यू 1 हो सकता है। तो ये आपको उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये भी आपका सिमिलरली क्या हो गया मैंने 1 बना लिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ये आपका कितना होगा साइन एक्स प्लस एक्स बाई 2 और साइन एक्स माइनस एक्स बाई 2 हो गया, 2 से 2 आपका क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल हो गया, और साइन एक्स प्लस एक्स और एक एक्स को मैंने इसके नीचे ले आए और बाकी जो एक्स क्यू है इसके नीचे ले आए, और ये आपका साइन एक्स बाई एक्स प्लस एक्स बाई एक्स 1 हो गया, तो देयरफॉर क्या हो गया ये आपके 1 हो गया, और ये आपका कितना हो गया साइन एक्स माइनस एक्स है, बाहर आपका माइनस है, फिर आपको क्या किया मैंने ये 1 प्लस 1 हो गया, और माइनस को मैंने अंदर लिखा अभी नहीं लिया, साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन 2x क्यू है, तो माइनस को मैं अंदर ले गया तो x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यू हो गया, तो फिर इसे मैंने एल हॉपिटल यूज कर दिया क्योंकि 0/0 हो तो इसे हम क्या करें एल हॉपिटल मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, ये आपका 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन क्या हो गया 3x स्क्वायर हो गया, फिर से मैंने एल हॉपिटल यूज किया तो साइन एक्स अपॉन 6x हो गया, तो देयरफॉर इसका आंसर क्या हो गया 1/6 हो गया आपके। चलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, fx आपको है, fx की वैल्यू आपको दे रखा f ऑफ 100 फाइंड करना, तो हम कैसे फाइंड करें, अब ये एक्चुअली डिटर्मिनेंट फॉर्म में है तो आपको इसमें शॉर्टकट फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो आपको क्या है पहले इसको डिटर्मिनेंट आपको निकालना होगा, देन x के प्लेस पे 100 डालेंगे, तो इसके लिए मैंने क्या किया, अब देखिए आप पहले देखिए इसमें कॉमन क्या क्या निकल सकता है, ये x है, ये x है और ये भी x है, ये आपके क्या क्या है वो आप देख लीजिए, ये आपके आ गए x है, ये आपका क्या होगा x और ये x कॉमन निकाल दिया, दूसरा देखिए x माइनस 1 x माइनस 1 दिस इज x माइनस 1 कॉमन निकाल दीजिए, तो ये आपका कितना हो गया, कॉमन निकाल देंगे तो कितना हो गया, ये x हो गया और ये x तो x स्क्वायर x माइनस 1 हो गया, अब देखिए अब आपका क्या हो गया 1x और दिस इज ये मैंने लिख लिया ये x दिस इज x प्लस 1 है, अब ये आपका क्या हो गया 2 हो गया x माइनस 1 हो गया और दिस इज x प्लस 1 हो गया, ये आपके हो गया 3 हो गया और दिस इज क्या हो गया x माइनस 2 हो गया और दिस इज x प्लस 1 हो गया, अब आपके कितना हो गया दिस इज क्या हो गया R1 है R2 है R3 है, तो मैंने क्या किया R1 प्लस R3 और माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2 कीजिए, तो आपका क्या वैसे x प्लस 1 को हम कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो लेकिन यहाँ पर क्या है मुझे क्लियर हो गया कि ये 0 हो रहा है, तो R1 प्लस R3 एंड R1 प्लस R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2 हो गया, तो ये क्या होगा 1 प्लस 3 क्या होगा 4 माइनस 4, तो ये हो गया आपका 0 हो गया, इसको एज इट इज कॉपी कर दीजिए, तो ये भी आपका कितना हो गया x माइनस 2 और x है, तो 2x माइनस 2 और इसका 2 टाइम्स माइनस करेंगे तो ये भी 0 हो गया, और इसको ऐड करेंगे तो 2x प्लस 2 और इसका 2 टाइम्स माइनस करेंगे तो 2x प्लस 2 माइनस किया था दिस इज 0 हो गया, तो फर्स्ट रो आपका 0 हो गया, तो डिटर्मिनेंट क्या हो गया 0 हो गया, तो देयरफॉर f ऑफ x क्या हो गया 0 हो गया, तो देयरफॉर f ऑफ 100 बताइए क्या हो गया इज 0, तो देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। देखने में लेंदी था लेकिन कुछ ट्रिक्स होते हैं जिससे क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 6 देखिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गए, ये आपके
होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस है और इसे कौन सा कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, नॉन जीरो सॉल्यूशन है। नॉन जीरो सॉल्यूशन क्या है या इन्फाइनाइटी मेनी सॉल्यूशन क्या है, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला हम यूज करते हैं। देन अब ये देखिए, ये आपका कैसा फॉर्म है वो आपको मैं फॉर्म आपको दिखाता हूँ कैसा है वो। देखिए होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ये यहाँ देखिए, ये आपके a1 x b1 बाई c1 z है, ऐसे ही आपका दिस है और ये आपका दिस है। और इसमें क्या होगा, इन्फाइनिटी मेनी सॉल्यूशंस है या नॉन जीरो सॉल्यूशन क्या है, तो उसमें d की जो वैल्यू है जीरो। d क्या लिखते हैं, x y z का कोफिशिएंट को आपको क्या करना है, d हो गया। तो a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 हो गया। अब यही आपको d है, d को जीरो कर दीजिए तो इन्फाइनिटी मेनी सॉल्यूशंस का एक कंडीशन निकल गया आपका। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका आप d निकाल दीजिए। तो d आपका क्या हो गया, आपका 2, ये हो गया 2a और दिस इज a हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया, दिस इज 2 हो गया, दिस इज 3b हो गया और ये b हो गया, और ये हो गया 2 हो गया और ये 4c हो गया c, राइट है। अब इसका आपको क्या निकालें, 2 बाहर निकाल दीजिए। तो अब 2 बाहर ऐसे ही निकाल दीजिए। चलिए 2 मैंने बाहर, क्योंकि वो जीरो के इक्वल करना है आपको, जीरो कर दीजिए। और इसे हम 2 जो बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो बाहर ये जीरो है आपके, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 1 1 1 आ गया। अब इसे एक्सपेंड कर दीजिए। तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपके हो गया c1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो ये आपका कितना हो गया, 3bc माइनस क्या हो गया, 4bc हो गया, माइनस ये कितना हो गया, 2ac और माइनस क्या हो गया, 4ac हो गया। और नेक्स्ट आपके हो गया फिर +1 हो गया। तो +1 में आपके कितना हो गया, 2ab और माइनस क्या हो गया, 3ab, दिस इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। तो -bc और ये आपके क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ ac और माइनस ab इज इक्वल 0 हो गया। नेक्स्ट है आपके इसे आपके माइनस वाले को उस साइड ले जाइए तो क्या हो गया, 2ac इज इक्वल क्या हो गया, ab और प्लस क्या हो गया, bc हो गया। आप इसे डिवाइड कर दीजिए, abc से कर दीजिए, डिवाइड बाय abc। तो आपके क्या हो गया, 2/b इज इक्वल 1/c प्लस 1/b हो गया, 1/a हो गया, 1/। अब ये देखिए 1/a प्लस 1/c इज इक्वल क्या हो गया, 2/b। तो ऑब्वियस है कि ये क्या हो गया, AP का फॉर्मूला हो गया। तो देयरफॉर 1/a 1/b 1/c आर इन AP हो गया कि 1/b का 2 टाइम्स 1/a प्लस 1/c के इक्वल है। तो देयरफॉर दिस इज इन AP होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। ये जेईई मेन में ऐसे क्वेश्चंस बार बार आते हैं वो लीनियर इक्वेशंस का। अब इसमें 2 आते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए x y z हो तो d को आपको नॉट जीरो करना है, इन्फाइनिटी मेनी सॉल्यूशंस के लिए d को जीरो करना है। स्पेशली जेईई मेन के लिए सुपर इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट देखिए, वैल्यू ऑफ द लिमिट x टेंस 0 tan π/4 प्लस x होल टू द पावर 1/x लिमिट x है। ये आपका जो फॉर्म है 1 की पावर इन्फिनिटी का। कैसे, x के प्लेस पे 0 डालिए। तो जब x के प्लेस पे आप 0 डालेंगे तो क्या हो गया, tan π/4 हो गया। और tan π/4 क्या होता है, 1, और 1/0 बताइए क्या होगा, ये आपके 1/0 है वह किसके, इन्फिनिटी। तो ये हो गया 1 की पावर इन्फिनिटी। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या लिखते हैं वो देखिए, कोई भी आपका fx होल की पावर क्या है, gx है, और लिमिट आपका कोई भी है ना, लिमिट x टेंस टू a है। अगर ये आपको क्या हो गया, ये आपको क्या किया, 1 को टेंड करता है और दिस टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये आपका क्या होगा, 1 की पावर इन्फिनिटी हो गया। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, e की पावर fx माइनस 1 इंटू क्या हो गया, gx हो गया, और लिमिट हो गया x टेंस टू a होगा। जो भी आपका लिमिट है 0 हो या a हो तो आपको ऐसे ही लिखना है। मैंने क्या लिखा है फिर से देखिए आप, 1 की पावर इन्फिनिटी हो, fx होल की पावर gx हो, x टेंस टू o हो, तो हम क्या करते हैं fe की पावर fx माइनस 1 और इंटू क्या है, gx है। इसका एक डेरिवेशन है, प्रॉपर डेरिवेशन। इसे कैसे लिखते हैं वो, ये डेरिवेशन जब मेरी कोई क्लास होगी ना, तो ये आपने कोई मेरी क्लास अटेंड किया होगा, नहीं तो कोई दूसरी क्लास होगी तो आप इसमें आप सीख सकते हैं वो। तो ये इसका एक प्रॉपर है ना प्रूफ है उसको, कैसा हम क्यों लिखते हैं वो। अभी आप इतना ही ध्यान में रखिए कि इसको ऐसे ही लिखना है, इस टाइप के क्वेश्चन को। अब यहाँ देखिए क्या हो गया, आपको यही आपको यूज करना है, e की पावर क्या, fx माइनस 1 यानी tan π/4
प्लस क्या हो गया x और माइनस 1 हो गया और इंटू क्या हो गया 1/x और लिमिट हो गया x टेंस टू 0 हो गया। अब इसे सॉल्व कर दीजिए तो ये क्या हो गया आपका tan ऑफ a प्लस b, तो क्या हो गया 1 प्लस tan x अपॉन क्या होगा 1 माइनस tan x और इंटू क्या होगा 1/x हो गया। नहीं, एक सेकेंड, ये हो क्या आपका हो गया -1 हो गया ना और इंटू हो गया 1/x हो गया। सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा e टू दी पावर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ e टू दी पावर क्या हो गया 2 tan x अपॉन क्या हो गया 1 माइनस tan x और इंटू क्या हो गया 1/x। तो tan x बाई x क्या होता है 1 होता है, tan x बाई x लिमिट x टेंस टू 0 क्या होते हैं 1 होते हैं। तो ये जो वैल्यू आपका आ गया कितना हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 है तो e टू दी पावर क्या होगा 2 अपॉन 1 माइनस tan x हो गया और ये आपके कितने हो गए आपके, दिस इज ये आपके हो गए e टू दी पावर क्या हो गया 2 हो गया कि x के प्लेस पे आपको क्या करना है 0 पुट कर देना है तो क्या होगा 2 अपॉन 1 हो गया तो e की पावर 2, तो देयरफॉर ऑप्शन क्या हो गया डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ये भी आपका उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब ये देखिए इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी वाले में देखिए क्या है, ये आपका उसी टाइप का कैसे है वो देखिए आप, ये आपका 1 की पावर इन्फिनिटी कैसे, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 अपॉन क्या है आपके, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है। अब या तो इसे आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए या एल, क्योंकि ये आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है तो एल हॉपिटल यूज भी कर सकते हैं, नहीं तो इसका सबसे आसान मेथड है कि एक्स स्क्वायर दोनों का डिग्री अगर सेम है, दोनों का डिग्री अगर सेम है तो आपको क्या करना है, उसकी जो हाईएस्ट जो डिग्री है उसका कोफिशिएंट, तो आपके क्या हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है तो ये हो गया 1 और नीचे भी हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 तो देयरफॉर ये हो गया 1 हो गया। ये आपको ट्रिक है, आपको याद रखना है। तो ये 1 हो गया और ऊपर क्या हो गया x की पावर क्या है x, इसकी होल की पावर x और x टेंस टू इन्फिनिटी है तो 1 की पावर इन्फिनिटी हो गया। तो इसके लिए आपको क्या है फिर से वही मेथड यूज करेंगे, तो हम क्या मेथड यूज कर लेंगे e टू दी पावर fx माइनस 1 क्या हो गया e की पावर fx माइनस 1 और इंटू gx का फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो ये आपका कितना हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 अपॉन क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 5 और माइनस 1 हो गया और इंटू क्या हो गया x हो गया, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी हो गया। देखिए क्या हो गया आपका, सॉल्व करेंगे तो e की पावर क्या हो गया आपके हो जाएंगे 6x और ये हो गया माइनस 8 इंटू क्या हो गया दिस इज x होल अपॉन बताइए क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x और दिस इज 5 प्लस 5 हो गया। ये तो e की पावर डबल ले लिया, चलिए e की पावर जो डबल है एक को मैं हटा देता हूँ तो ये आपके आ गया, दिस इज क्या होगा e की पावर बताइए क्या हो गया 6x स्क्वायर माइनस 8x अपॉन क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 हो गया, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए क्या हो गया आपके एक्स स्क्वायर का ही फॉर्मूला यूज किया एक्स स्क्वायर का और ऊपर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6 है, नीचे भी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है तो क्या होगा 6, तो देयरफॉर 6/1 दैट मीन्स 6, तो e की पावर 6 इज द आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये इस क्वेश्चन को देखिए, सारे क्वेश्चन है ना ये तो प्रीवियस क्वेश्चन या सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो आपको। अब ये देखिए ये क्वेश्चन भी आसान है लेकिन वो आईटी में भी आ चुका है वो। अब ये देखिए इसे कॉस स्क्वायर को देखिए आपको क्या लिखना है, साइन पाई कॉस स्क्वायर को क्या लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया और अपॉन देखिए क्या होगा एक्स स्क्वायर, लिमिट आपका हो गया x टेंस टू 0। तो देखिए नेक्स्ट क्या हो गया साइन अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स हो गया अपॉन क्या हो गया आपके एक्स स्क्वायर हो गया।
तो आपकी वैल्यू क्या होगा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो देयरफॉर साइन पाई साइन स्क्वायर क्या हो गया, एक्स अपॉन बताइए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। और इसे फॉर्मूला यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 है तो हम क्या लिखते हैं, ऊपर एक्स है तो नीचे भी, इसलिए दोनों को ऊपर नीचे क्या होना, एंगल सेम होना चाहिए। तो साइन क्या हो गया, पाई, तो ये आपको क्या हो गया, मैंने यहीं पे आपको साइन स्क्वायर एक्स और ऊपर ही मैंने साइन स्क्वायर एक्स कर लिया। अब आप देखिए, एक सेकेंड अभी रुक जाइए, जरा एक्सप्लेन पूरी अच्छी तरह मैं कर देता हूँ ना। चलिए, ये हो गया पाई साइन स्क्वायर एक्स है, मैंने क्या किया इसमें, पाई साइन स्क्वायर एक्स लिख लिया ऊपर नीचे से, पाई साइन स्क्वायर एक्स हो गया। और ये आपका क्या है, एक्स स्क्वायर पहले से है तो मैंने एक्स स्क्वायर डाल दिया। और इसकी वैल्यू बताइए क्या हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो गया आपका, हो गया 1 इंटू क्या हो गया आपका पाई, और दिस इज क्या होगा, साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये हो गया 1, तो देयरफॉर पाई, तो देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 10 देखिए, क्वेश्चन 10 थोड़ा सा डिफरेंट भी है, थोड़ी हल्का टफ है आपको है। अभी इसमें क्या है, लिमिट्स और डेफिनेट इंटीग्रेशन दोनों का ही प्रॉपर्टी इसमें यूज किया हुआ है। अब देखिए ऊपर देखेंगे तो पावर आप देखिए तो क्या हो गया आपका, नीचे की पावर ज़्यादा है वो 0 है, हुआ ये थोड़ी टाइप थोड़ा डिफरेंट है। अब ये देखिए क्वेश्चन इसमें मैंने क्या किया है, इसको देखिए, इससे आपको क्या करना है, ए एज्यूम कर लेना है। सपोज किया है कि दिस इज़ ए, मेरा क्या होगा, दिस इज़ इक्वल टू, मैंने इसको ए इज इक्वल दिस मान लिया, इससे मैंने ए इज इक्वल एज्यूम कर लिया। और इसको मैंने क्या किया, लॉग ए ले लिया, तो लॉग ए लेंगे, लिमिट तो आपका एज इट इज रहेगा, और मैंने क्या ले लिया, लॉग ले लिया। तो लॉग जब हम लेंगे तो क्या होगा, लॉग n फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा, n की पावर n, और ये पावर है तो जब ये पावर है तो ये आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई मैंने कर लिया, तो ये क्या होगा 3n³ + 4 अपॉन क्या हो गया 4n4 और +3 हो गया, कि पावर है मल्टीप्लाई हो गया। आप नेक्स्ट देखिए क्या होगा, इससे हम एज इट इज रहने देते हैं, 3n³ + 4 अपॉन क्या हो गया 4n4 प्लस क्या हो गया 3 है। और इसमें लॉग को मैंने क्या किया, n फैक्टोरियल बाई क्या हो गया, n फैक्टोरियल को क्या लिख सकता है 1 2 3, और ये आपका क्या हो गया n है, और नीचे आपका कितना हो गया n n n, और ये आपका क्या हो गया n हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, लॉग a इज इक्वल क्या हो गया आपका, ये डॉट डॉट ही रहने दीजिए, आपके क्या हो गया लॉग, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/n 2/n 3/n, और ये डॉट डॉट क्या हो गया n/n हो गया। तो आपका इसे क्या लिख सकते हैं, डॉट डॉट लॉग क्या हो गया आपका 1/n प्लस क्या हो गया लॉग 2/n, और ये आपके कितना हो गया लॉग n/n हो गया। चलिए, और ये बाहर की जो है ना डॉट डॉट आपका ऐसा ही है। तो देखिए आपका क्या हो गया, ये मैं फिर से लिख लेता हूँ, 3n³ + 4 अपॉन क्या हो गया 4n4 + 3, और इसे आपको क्या लिखना है, सिग्मा लॉग क्या हो गया आपका r/n, r इज इक्वल 1 to n हो गया। अब देखिए इससे मैंने क्या लिखा है आपको, ये आपके जो फॉर्म है मैंने सिग्मा के फॉर्म में लिख लिया है, वो ये वाली इस वाले फॉर्म को मैंने सिग्मा के फॉर्म में मैंने लिख लिया है। तो क्या हो गया, और नेक्स्ट हम देखिए इसमें हम क्या करते हैं, मैंने क्या किया इसमें मैंने ऊपर नीचे, इसमें मैंने क्या किया ऊपर नीचे मैंने n से मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे मैंने n से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा मैंने ये फॉर्मूले पे लाने के लिए। तो ये कितना हो गया 3n4 प्लस क्या हो गया 4n अपॉन क्या हो गया 4n की पावर 4 प्लस क्या हो गया 3, और ये आपका, अब ये देखिए इसे आप क्या लिखते हैं वो देखिए। अब इसको मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ वो क्या है, यहाँ पर हम यूज करते हैं, देखिए इसको देखिए, सुपर इम्पॉर्टेंट, जी मेन और एडवांस दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। डेफिनेट लिमिट ऑफ द सम, सिग्मा r इज इक्वल 1 to n हो, f ऑफ r/n हो, और लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी, बाहर आपका 1/n हो, तो आपको क्या लिखना है, लिमिट हो गया, सॉरी इंटीग्रेशन हो गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 है, f(x) dx है।
अब यहाँ पे आर बाई एन को हम क्या करते हैं, x से रिप्लेस कर देते हैं और ये आपका हो गया dx हो गया। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो, इसका डेरिवेशन है ना, है बिल्कुल है ना, लिमिट ऑफ सम में है बिल्कुल है। बस आपको ये फॉर्म आपको याद रखना है वो। लोअर लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट के लिए आपको जो 0 है तो ये r बाई एन है, तो पहले आप r इज इक्वल 1 डाल दीजिए। तो r इज इक्वल 1 डालेंगे तो क्या होगा 1 बाई एन, एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो क्या हो गया आपका 1 बाई एन, तो 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो गया। अपर लिमिट के लिए मैंने r इज इक्वल एन डाल दिया तो क्या हो गया n बाई एन, तो ये आपका 1 हो गया आपका। तो ये आपका 0 to 1 ऐसे ही निकालते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ भी आपका वही है, तो इसे आपको क्या करना है, ये हो गया 0 to 1 हो गया एफ एक्स नहीं लॉग, क्योंकि r बाई एन को हम क्या रिप्लेस कर देते हैं, इससे हम x से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये आपका हो गया log x, ये हो गया log x हो गया और dx हो गया। अब यहाँ देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि ये आपका n टेंस टू क्या है, n टेंस टू है, ये आपका जो n टेंस टू इन्फिनिटी है, ऊपर नीचे दोनों का डिग्री सेम हो तो आपको क्या लिखना है, उसके कोफिशिएंट का, उसके क्या हो गया, इसके जो हाईएस्ट जो डिग्री है उसका कोफिशिएंट का रेशियो लिखेंगे। तो ये आपका आंसर कितना हो गया 3/4, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log x इंटू 1 कीजिए, तो फर्स्ट एंड सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका क्या हो गया x log x और माइनस x हो गया और 0 to 1 हो गया। तो देखिए क्या हो गया 3/4 हो गया। log 1 क्या होता है 0, तो 0 माइनस 1 और दिस इज माइनस 0 हो गया, तो देयरफॉर क्या होगा -3/4 हो गया। तो log a इज इक्वल क्या हो गया -3/4, तो a इज इक्वल क्या हो गया e की पावर -3/4। दिस इज द आंसर, ये हो गया ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया आपके, राइट है। तो ये आपके क्या है, ये आपका आंसर का ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया। इसमें क्या है, इसमें थोड़ी प्रॉपर्टी थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन टाइप थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं कुछ ज़्यादा ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टाइप है ना कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के जी मेन एडवांस दोनों में ही आते हैं वो। अभी आपने देख लिया इसे, नेक्स्ट देखिए। और ये क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, y इज इक्वल दिस है और ये आपको निकालना है, बहुत ही सिंपल है। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो y1 क्या हो गया n हो गया x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो गया n-1 हो गया, और इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए तो 1 प्लस हो गया, इसका रूट का क्या होगा 1/2 √1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू क्या हो गया 2x हो गया। 2 से 2 क्या हो गया आपके कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया n, ये हो गया x √1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n-1, और ये आपके कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x हो गया और √1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसे पावर मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको आप में क्या होगा नीचे वाला को इस साइड कर दीजिए √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया n x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो गया n, क्यों, क्योंकि आपके जो दोनों वैल्यू है इसका पावर n-1 है और ये फिर से रिपीट हो गया तो पावर ऐड हो गया। तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपका फिर से मेरा y हो गया, तो दिस इज ny हो गया। नेक्स्ट क्या है आपको, क्योंकि रिजल्ट आपको y2 में चाहिए तो इसलिए मैंने फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा y2 √1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो गया y1, इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो 1/2 √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दिस इज क्या होगा 2x इज इक्वल ny1 हो गया। और ये आपके 2 से 2 क्या हो गया आपके ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका क्या होगा y2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर क्या हो गया x हो गया y1, और ये आपके कितना हो गया ny1 √1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये देखिए मैंने क्या लिखा है वो देखिए आपका, यहाँ पे आप देखिए आपका क्या है y1 √1 प्लस एक्स स्क्वायर और ny क्या है y1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल ny है, तो यहाँ पे यही वैल्यू आपको डाल देनी है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे डाल देनी है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, दिस इज क्या हो गया आपके n, और ये क्या हो गया फिर से ny होगा, तो देयरफॉर दिस इज n² y हो गया। तो यही आपको फाइंड करना था।
फाइंड आपके जो करने थे वो क्या आपको करने हैं, यही है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स, ये आपका y2 प्लस एक्स y1 है, तो यही आपका क्या हो गया, आपके y2 हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स y1 है, तो ये वैल्यू है और ये दोनों क्या है, सेम ही है। तो ये आपके किसके इक्वल, एन स्क्वायर वाई के इक्वल है, तो एन स्क्वायर वाई क्या है, यही आपका ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी आपके करेक्ट हो गया, जैसे ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये आपके आईआईटी में भी आ चुका है, वो आईआईटी का क्वेश्चन है। अब ये देखिए, नेक्स्ट है आपका, इसे देखिए आपका क्या है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर है, लेकिन ये सारे डी वाई बाई डी एक्स में है, यानी इसको मुझे क्या है, डिफ्रेंशिएट तो करना है, लेकिन डी वाई अपॉन डी एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो डी अपॉन डी वाई क्या लिखेंगे, डी एक्स अपॉन क्या हो गया, डी वाई हो गया, तो डी अपॉन डी वाई क्या हो गया, 1 अपॉन क्या हो गया, इसे डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं इसे, क्योंकि फिर उल्टा कर देंगे इसको। फिर बताइए क्या हो गया, डी अपॉन डी वाई क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, -1 हो गया, और इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, पावर, पहले देखिए इसमें चेन रूल का फॉर्मूला यूज करते हैं, कैसे, जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या लिखते हैं 2 साइन एक्स, और फिर क्या करते हैं, आपका हो गया cos x हो गया, साइन स्क्वायर का होगा 2 साइन एक्स, फिर साइन का किया तो cos x हो गया। तो ये आपके जो आ गए, कितना आ गया, ये आपका पहले मैंने -1 लिख लिया, और इनटू क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो गया, आपका होल स्क्वायर हो गया, फिर आपके कितने हो गए, डी वाई बाई डी एक्स को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई क्या हो गया, डी एक्स स्क्वायर, और फिर देखिए अब आपको क्या करना है, x को y के रिस्पेक्ट, क्योंकि मेरा y के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो मैंने क्या किया, dx अपॉन क्या हो गया, dy हो गया, और dx अपॉन dy को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन dy बाई dx हो गया, तो फिर ऊपर जाने पर क्या हो गया, -1 हो जाएंगे, तो ये आपके आ गए dy बाई dx, तो ये आपका डॉट डॉट ऐसे, तो ये आपके आगे क्या हो गया, -dy बाई dx की पावर क्या हो, ये आपका क्या हो गया, -1 -2 है, सॉरी ये आपका क्या है, -2 है, और ये क्या हो गया, -3 हो गया, और ये आपका हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया आपके। देखिए मैंने क्या किया है, और देखिए ये बाहर आपका क्या है, ये तो -2 होना चाहिए ना, -1 है तो -2 होना चाहिए, -2 होना, तो ये -2, और ये आपका ऊपर गया तो ये -3 हो गया, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ये ऊपर जाने पर -1 तो -3 हो गया, और ये आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो देयरफॉर क्या होगा, माइनस वाले तो एक ही है, और वो आपका प्रॉपर मैच भी कर रहे हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, आप 13 देखिए आप, अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, सिंपल है, ये आपका 2x प्लस क्या होगा, 2y y1 इज इक्वल 0 हो गया, y1 या y डैश दोनों को ही लिख सकते हैं, x प्लस y y1 इज इक्वल 0, 1 प्लस y y2 प्लस क्या होगा, y1 इंटू y1 इज इक्वल 0 हो गया, तो y y2 प्लस y1 का स्क्वायर और प्लस 1 इज इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया। चलिए ठीक है, तो देयरफॉर आपके ऑप्शन कौन सा हो गया, ये हो गया ऑप्शन बी हो गया आपके करेक्ट ऑप्शन हो गया जी, ठीक है। अब ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल दिवन है, x4 प्लस y4 दिया हुआ है, डी वाई अपॉन डी की वैल्यू क्या है, x एंड y के टर्म्स में ना निकालना है, तो हम पहले क्या करते हैं, t को ही एलिमिनेट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, इसको आपको क्या करना है, इसको स्क्वायर ही कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल क्या है, t प्लस 1/t है, तो इसका भी दोनों साइड आपको स्क्वायर कर दीजिए, तो आपका क्या हो गया, x4 प्लस क्या हो गया, y4 प्लस क्या हो गया, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इज टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 हो गया। अब यहाँ देखिए, ये आपकी जो वैल्यू है ये क्या होगा, x की पावर 4 प्लस y टू दी पावर 4 इज इक्वल टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये वैल्यू आपकी इसको रिप्लेस करेंगे तो ये आपको ये आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आप क्या हो गया, ये वाले पार्ट और कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल 2 हो गया, यानी x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल 1। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये 2x हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर 2y इंटू क्या हो गया, y डैश या y1 इज इक्वल 0 हो गया, तो y1 इज इक्वल क्या हो गया आपका -y/x, देयरफॉर दिस इज ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए,
अब ये टाइप हम सीख चुके हैं। अभी मैंने पहले जो देखा है वो क्या है आपका 1, आपका ए का स्क्वायर, ये हो गया आपका 0, और ये हो गया 0 1 a 0 0 1। तो a की पावर n को अभी आपने क्या देखा 1 n a n प्लस 1 बाई 2 a का स्क्वायर, ये हो गया 0 1 n a, और दिस इज 1 0 0 1 है। तो यहाँ देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज करें। ये आपका a क्या हो गया आपका, दिस इज a हो गया। तो a के जगह पे 1 डालेंगे तो आपका यही आपका ये आपका 1 हो जाएंगे, क्योंकि a इज इक्वल 1 डाल दिया। और क्या निकालना है a20 निकालना है। तो a20 बताइए क्या होगा, a इज इक्वल 1 एंड n है आपका 20। तो बताइए क्या हो गया, दिस इज a20 इज इक्वल क्या हो गया आपके हो गया 120, और ये क्या हो गया 20 इंटू 21 बाई 2, ये तो 1 का स्क्वायर हो गया, 1 ही हो गया। तो दिस इज 0 1, ये क्या हो गया 20 0 0 1 हो गया। तो ये आपके कितने हो गया 120, ये कितना होगा 210, और ये हो गया 0 120 0 0 1 हो गया। चलिए ये तो हो गया, और दिस इज इक्वल टू क्या है आपका, ये मेरा हो गया b के इक्वल है, क्योंकि बिकॉज a20 मेरा है b के इक्वल है। द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम का बताइए क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम आपका क्या हो गया, यही है आपका फर्स्ट कॉलम C1। तो इसका जो सम है वो क्या हो गया 1 + 20 + 2 110, तो दैट मीन्स क्या होगा 231। तो 231 क्या हो गया C। तो देख रहे हैं फॉर्मूला जो मैंने सीखा है वो कितना यूजफुल है। सारे वो जेई मेन में आ चुके हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जितने भी हम कर रहे हैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वह। चलिए ये हो गया 15 हो गया, इसलिए आपको ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। यही फॉर्मूला है जो भी किया है मैंने लिख भी दिया, और यही फॉर्मूला देखिए बार बार आ रहा, सुपर इंपॉर्टेंट जेई मेन और एडवांस दोनों के लिए है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये ए भी क्या है, एक टाइप है, स्टैंडर्ड टाइप है, ये आपको इस फॉर्म में है। तो ए की पावर जो n है वो क्या होगा, अब देखिए ए की पावर n है तो आपको लिखना है, इसको याद रखनी चाहिए, cos n अल्फा माइनस साइन आपका हो गया n अल्फा, दिस इज क्या हो गया साइन n अल्फा, और दिस इज cos n अल्फा हो गया आपके, राइट है। तो आपको a32 क्या हो जाएगा, a32 इज इक्वल क्या हो गया आपके cos 32 अल्फा माइनस साइन 32 अल्फा, और दिस इज क्या होगा साइन 32 अल्फा, और दिस इज cos 32 अल्फा आ गया। और ये हमारे किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 0 -1 1 हो गया 0 हो गया। अब दोनों को आप इक्वल कर लीजिए। अब ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल 0, तो ये देखिए क्या होगा 1 हो गया, और ये आपके 0 हो गया। तो ये आपको देखिए क्या हो गया साइन 32 अल्फा इज इक्वल क्या होगा 1 एंड cos 32 अल्फा इज इक्वल 0 हो गया। अब ये देखिए साइन आपका 1 है और cos 0 है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसी पे आनी चाहिए। और ये क्या है 5/2 है, मिनिमम वैल्यू आपके π/2 है, तो 32 अल्फा इज इक्वल क्या होगा π/2, तो देयर अल्फा इज इक्वल क्या हो गया आपके π/64 हो गया, π/64। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया, 16 हो गया। 17 देखिए आप। अब ये देखिए ये भी क्वेश्चन है ना टाइप इंपॉर्टेंट है आपके, कैसे, या तो ए इन्वर्स की वैल्यू निकालिए और सभी में वैल्यू पुट कीजिए ए एंड आई की वैल्यू, और नहीं तो उसका एक दूसरा मेथड क्या है, ए माइनस लैम्डा आई को आपको क्या कर देना है 0। अब ए आपका कितना हो गया ए माइनस लैम्डा आई, तो पहले आप ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू निकालिए, तो ये कितना हो गया, ए मेरा है आपका 2294 है, और माइनस लैम्डा आई क्या हो गया लैम्डा 0 0 लैम्डा। आप क्या करेंगे माइनस करेंगे तो क्या होगा 2 माइनस लैम्डा 2 हो गया 9 एंड 4 माइनस लैम्डा इज इक्वल क्या हो गया 0 हो गया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिटरमिनेंट है तो 2 माइनस लैम्डा और ये है 4 माइनस लैम्डा और माइनस 18 इज इक्वल 0। 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर और माइनस क्या होगा 6 लैम्डा माइनस 18 इज इक्वल 0 हो गया। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा आपके 4 नहीं है, दिस इज 8 है आपके, तो ये 8 ये क्या हो गया माइनस 10 आ गया, माइनस 10 इज इक्वल 0, माइनस 10 इज इक्वल 0। इससे इसको यहाँ लिख लीजिए,
ये आपका क्या हो गया, लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा, और ये क्या होगा -10 इज इक्वल 0। अब आपको क्या करना है, लैम्डा को रिप्लेस कर दीजिए, लैम्डा को रिप्लेस कर दीजिए ए से, तो क्या हो गया आपके, क्या हो जाएंगे, ए का स्क्वायर माइनस 6a माइनस 10i इज इक्वल 0, क्योंकि मैट्रिक्स के फॉर्म में मैंने लिख लिया इसे। तो आपको 10i है ना, तो पहले लिख लिया, तो ए स्क्वायर इज इक्वल क्या, ए स्क्वायर माइनस 6a इज इक्वल क्या हो गया 10i हो गया। और दोनों साइड आपको मल्टीप्लाई कर देना है a इन्वर्स से, तो ये आपका कितना हो गया 10a इन्वर्स, क्या होगा a इन्वर्स, ये आपका a हो गया, और a इंटू a इन्वर्स क्या हो गया i हो गया, तो देयरफॉर दिस इज 6i हो गया। तो ये आपका a माइनस 6i क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। या तो आप चाहें तो हम a इन्वर्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद सभी में वैल्यू पुट करेंगे तो ऑप्शन सी आपका मैच कर जाएगा। अभी देखिए मैट्रिक्स ए गिवन है, बी मेरा गिवन है, और सी आपका गिवन है, एडजॉइंट बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए कुछ फॉर्मूले में लिख रहा हूँ, तो एडजॉइंट, कोई एक एडजॉइंट ए है, तो आपको क्या लिखना है, डिटर्मिनेंट ए की पावर क्या लिखते हैं n-1, वेयर n इज़ द ऑर्डर ऑफ ए हो गया। अब 2 बार आ गया, तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ए की पावर क्या होगा n-1 का होल स्क्वायर, 3 है तो n-1 का होल क्यूब, ऐसे ही लिखते चले जाएंगे आप। दूसरा देखिए आपका क्या हो गया, के ए का डिटर्मिनेंट हो तो हम क्या लिखते हैं, के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट n, वेयर n क्या हो गया, n इज़ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हो गया, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हो गया। यहाँ देखिए आप, एट बी मेरा क्या है, एडजॉइंट ए है, तो आपका जो एडजॉइंट बी है वो क्या होगा, एडजॉइंट बी मीन्स क्या होगा, एडजॉइंट बी मेरा क्या, एडजॉइंट ए, तो दिस इज एडजॉइंट ए हो गया। अब आपका क्या है, इसका डिटर्मिनेंट आप निकाल दीजिए, तो ये आपका क्या होगा, डिटर्मिनेंट आ गया, तो ये कितना होगा, यही वाले फॉर्मूला यूज कर दीजिए, तो ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर क्या हो गया n-1 का होल स्क्वायर, और ये क्या है 3/3 है, तो देयरफॉर n आपका क्या होगा 3 है, तो डिटर्मिनेंट a के क्या होगा 3 - 1, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया, ऊपर वाले की वैल्यू देखिए। नेक्स्ट क्या हो गया, c इज इक्वल क्या है 3a है, तो इसका डिटर्मिनेंट बताइए क्या हो गया, तो दिस इज इक्वल क्या होगा 3 की पावर n डिटर्मिनेंट a, n कितना है 3 है, तो देयरफॉर क्या होगा 3 की पावर 3 डिटर्मिनेंट 3 टू दी पावर है 3, और ये हो गया डिटर्मिनेंट a, और ये आपको जो निकालना है तो इसकी वैल्यू बताइए, इसकी जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, इसकी वैल्यू आप, इसकी जो वैल्यू हो गया आपका क्या होगा, ऊपर वाले की वैल्यू क्या हो गया, डिटर्मिनेंट a की पावर 4 हो गया, और ये हो गया 3 का क्यूब डिटर्मिनेंट a, यानी क्या हो गया डिटर्मिनेंट a का क्यूब अपॉन क्या हो गया 3 का क्यूब, यानी 3 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, a का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो a का जो डिटर्मिनेंट है हम कैसे निकाल दें वो देखिए आप। अब a का डिटर्मिनेंट हम निकाला, कैसे निकालते हैं वो आप निकाल दिए, सिंपल है, आपको a हो गया, तो 9 + 4 क्या हो गया, 9 + 4 हो गया, दिस इज -1 हो गया, तो 3 - 1 तो -1 हो गया, और ये +2 हो गया, तो -1 -3 हो गया, -4 हो गया, तो ये 13 हो गया, +1 हो गया, -8 हो गया, तो ये आपके कितना हो गया 6 हो गया। तो यानी इसकी जो वैल्यू आ गया, यानी डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू आ गया वो क्या हो गया आपके 6 आ गया, आपके ये जो वैल्यू आपके आ गया वह 6 आ गया आपके। अब इसकी वैल्यू आप डाल दीजिए, तो 6 × 6 × 6 अपॉन क्या होगा 3 × 3 × 3, तो ये क्या होगा 8, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। 18 हो गया। अब 19 देखिए, ये फॉर्मूला है आपके ए जे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, सुपर इंपॉर्टेंट, जे मैंने एडवांस दोनों के लिए। एडजॉइंट ए की पावर क्या होगा, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट दिस हो गया, 2 है तो n-1 का होल स्क्वायर, 3 है तो n-1 का क्यूब, और ऐसे ही आपके आगे बढ़ते जाएंगे, 4 है तो n-1 की पावर 4, और k मेरा k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए हो गया। अब ये देखिए, ये फिर से लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस आ गए। एक क्वेश्चंस आते ही आते हैं जेईई मेन में इस टाइप के क्वेश्चन। तो x + y + z = 2 है, दिस 6 है, हैज़ इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसका जो टाइप है वो देखिए, इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है, यही आपका है लीनियर इक्वेशंस है, यही आपके हैं।
तो आपको क्या करना है, पहले आपको डी निकालना है। तो डी मेरा क्या होगा, एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 हो गया। D1 क्या हो गया, अब आपको D1 में क्या हो गया, इस C1 को रिप्लेस कर दीजिए किससे, ये जो C1 है फर्स्ट कॉलम को D1 D2 D3 से, D2 में क्या होगा, सेकेंड कॉलम को रिप्लेस कर दीजिए D1 D2 D3 से, और D3 क्या होगा, D1 D2 D3 को थर्ड कॉलम को D1 D2 D3 से आपको रिप्लेस कर देना। फॉर इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस क्या होते हैं, D इज इक्वल D1 इज इक्वल D2 इज इक्वल D3 इज इक्वल, सारे को जीरो होने चाहिए, और ये ऑलरेडी कह रहा है कि वो जीरो है, तो इसका इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस है, तो सभी को आपको जीरो करके जीरो करना है इसमें। अब ये देखिए, नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, तो ये आपको पहला क्या निकालना है, डी निकालना। तो डी आपका कितना हो गया, 1 1 1 हो गया। दिस इज क्या होगा, 2 4 -1 हो गया। देयरफॉर क्या होगा, 3 2 लैम्डा हो गया। और इसको आपको क्या करना है, इसको आप जीरो कर दीजिए। तो जब जीरो करेंगे, चलिए जीरो हो तो हम बाद में कर लेंगे, पहले इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। तो 4 लैम्डा माइनस क्या हो गया, ये +2 हो गया, फिर क्या हो गया, माइनस हो गया। तो देयरफॉर ये हो गया आपका 2 लैम्डा, और ये हो गया +3 हो गया, और ये हो गया +1 हो गया। ये कितना हो गया, 8 माइनस 12 इज इक्वल क्या होगा, 0। तो 4 लैम्डा +2 -2 लैम्डा -3, और ये क्या हो गया आपके -8 इज इक्वल 0। देखिए क्या हो गया, 2 लैम्डा, और दिस इज़ क्या हो गया 18, और ये हो गया 9। तो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल क्या होगा, 9/2 हो गया। अब ये देखिए, लैम्डा की वैल्यू तो निकल गई, आपको लैम्डा और म्यू के बीच में रिलेशन निकालना है। तो देखिए, अब आपको हम क्या करते हैं, इसे देखिए, अब मैंने क्या किया, D3 को निकाल दिया। D3 में देखिए क्या हो गया आपका, D3 में आपका जो वैल्यू है कैसे आ गया, D3 में क्या हो गया कि लैम्डा निकल गया है, और मुझे क्या चाहिए, आपको म्यू की वैल्यू चाहिए। तो ये 2 6 और म्यू है, तो इसको मैंने D3 में क्या हो गया, 1 2 3 1 4 2 हो गया, और दिस इज़ क्या हो गया, 2 6 हो गया, और आपके क्या हो गया, आपके म्यू हो गया। और इसे भी क्या करना है, जीरो करना है ना, तो इसे भी सॉल्व कीजिए। तो कितना हो गया, 4 म्यू माइनस क्या हो गया, 12 हो गया। फिर आपके क्या हो गया, -1 हो गया आपके, दिस इज़ 2 म्यू, और माइनस क्या हो गया, 18 हो गया, और प्लस हो गया आपके 2, ये हो गया 4 - 2 हो गया आपके, और 4 - 12 हो गया। तो 4 - 12 इज इक्वल क्या हो गया, दिस इज 0। देखिए आपके कितने हो गया, 4 म्यू -12, ये हो गया -2 म्यू, प्लस क्या हो गया 18, और ये हो गया आपके 8 माइनस ये हो गया 16 इज इक्वल 0। तो देयरफॉर क्या होगा, 2 म्यू -12, और दिस इज क्या हो गया, -28। तो -28 + 18 इज इक्वल 0। तो देयरफॉर 2 म्यू इज इक्वल क्या होगा आपका 10। तो देयरफॉर म्यू इज इक्वल 5। तो लैम्डा आपका कितना हो गया, लैम्डा हो गया आपका 9/2, और म्यू क्या हो गया आपका 5 हो गया। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपको देखिए क्या होगा, डी में देखिए क्या हो गया, 9 + 5 हो गया इज 14। तो देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया। ये अभी देखिए, नेक्स्ट देखते हैं 20। क्वेश्चन 20 देखिए, ये आपका डिटर्मिनेंट में का सिग्मा है आपका। अब देखिए, ये क्वेश्चन पहले नहीं आता था, लेकिन अब जेईई मेन में अब आने लगे हैं। तो इस टाइप का भी देखिए, जब इसका डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट का सिग्मा के फॉर्म में निकालना है। तो देखिए ये आर आपका क्या है, एक ही जगह है आपका, ये भी ध्यान में रखें। तो जहाँ पे सिग्मा है, अब आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ सिग्मा है वहीं पर आपको सिग्मा डाल देना है। ये आपके एक्स वाई ए जेड है आपका, n+1 है, और इसको n² हो गया, और n 3n - 1/2 है। अब ये देखिए, सिग्मा 2r की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं वो देखिए आप। सिग्मा जो 2r है,
सिग्मा 2r को, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 सिग्मा r हो गया। और इसका मीनिंग क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस, क्योंकि r की वैल्यू क्या होगा 1 से n तक है, ये r इज इक्वल 1 से n तक, ठीक है, r इज इक्वल 1 से n, तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 और डॉट डॉट क्या होगा n हो गया, तो यानी 2 ये क्या होगा n प्लस 1/2, तो 2 आपके कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आप जो लिखेंगे, ये आपका जो पहला जो वैल्यू हो गया आपके क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू n प्लस 1 हो गया। दूसरा देखिए आपका हो गया सिग्मा 2r माइनस 1 है, तो ये आपका क्या हो गया, ऑड नंबर्स आ गया, 1 प्लस 3 प्लस 5, ये ऑड नंबर का जो सम है n टाइम्स के लिए n स्क्वायर आता है। वह वैसे जैसे चाहे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऑड नंबर्स हो फर्स्ट n नेचुरल नंबर ऑड नंबर हो तो उसका n स्क्वायर होता है, ये AP का फॉर्मूला से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड आपका यानी इसकी वैल्यू क्या होगा, n स्क्वायर हो गया। थर्ड जो वैल्यू है वो क्या है, 3r माइनस 2 है, तो 3r माइनस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 3r माइनस क्या होगा, सिग्मा 2, तो मैंने 3 सिग्मा r और माइनस क्या हो गया, 2 का मीनिंग क्या हो गया, n हो गया। तो ये आपकी जो वैल्यू है क्या हो गया, सिग्मा आपके 3 है, ये आपके कितना हो गया, चलिए यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, 3r माइनस 2 है, 3 सिग्मा r माइनस क्या होगा, सिग्मा 2 हो गया, तो ये हो गया 3n इंटू n प्लस 1/2 और माइनस क्या हो गया, 2n हो गया। अब इसे आप सॉल्व कर देंगे तो ये आपका कितना हो गया, n, ये आप सॉल्व करेंगे तो n 3n माइनस 1/2 हो गया, यानी इसकी जो वैल्यू आपका आ गया ये कितना हो गया, n 3n माइनस 1/2 हो गया। ये आपका है x है, y है, z है, और ये आपका हो गया n प्लस 1 n स्क्वायर n 3n माइनस 1/2 हो गया। अब यहाँ देखिए दो आपके इक्वल है, आपके क्या है, दो आपके क्या हो गया, ये आपके C1 और क्या है आपके C3, दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0। तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट है, क्योंकि डिटर्मिनेंट का सॉल्व करने का मेथड ये है, आपको R में है तो एक ही जगह R होगा, वहाँ पे आपको क्या करना है, सिग्मा डाल देना है और इसकी वैल्यू डाल देनी है, बिल्कुल है ना, और इसमें सिग्मा डालिए और फिर इसके सॉल्व करके इसकी आपको वैल्यू डालना है। जनरली है ना आंसर 0 ही आता है, फिर भी आपको प्रॉपर सॉल्व कर लेना है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए ये क्या है कि फिलिंग द ब्लैंक्स वाले हैं, 21 से 30 फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, आपको सॉल्व करना है, इसकी एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ही है वो फाइंड करना आपको। अब ये देखिए a आपका गिवन है, a की पावर n फाइंड करना। अब ये देखिए यहाँ पे आपका a आपका देखिए यही फॉर्मूला फिर से यूज कीजिए, ये आपका हो गया 1 है, a है, 0 है, 1 है, और a की पावर n क्या लिखते हैं, 1 n a, दिस इज 0 1 हो गया। बस यहाँ पे डाल दीजिए, a आपका दे रखा है तो a की पावर n कितना हो गया, a आपका दिस है तो ये हो गया 1, और ये आपका क्या हो गया, a हो गया, तो ये आपका कितना हो गया, a मेरा क्या होगा, हाफ हो गया। तो यहाँ पे जो a है आपके क्या है, हाफ है, तो आपका a की पावर n क्या होगा, 1 हाफ, ये क्या हो गया, n हो गया, और दिस इज क्या होगा, 0 1, और ये मेरा किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू क्या है, 150 0 1 हो गया। तो दोनों की इक्वेट करेंगे तो n/2 इज इक्वल 50, तो देयरफॉर n इज इक्वल 100 आ गया, हो गया आंसर। देयरफॉर इसका आंसर क्या हो गया, 100। देखिए यही है, उसमें 2/2 का था 0 2, और यहाँ पे क्या है आपका ये 2/2 है, पहले क्या था 3/3 में था, यही इसमें भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, और ABC आपका 3 मैट्रिसेस डिफाइंड एज ABC और दे रखा है, तो देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब यहाँ देखिए पहले a प्लस b प्लस c की वैल्यू बताइए क्या होगा। अब इसे गौर करके देखिए तो a प्लस b और प्लस c की वैल्यू देखिए क्या होता है आपका, अल्फ़ा क्यू प्लस 2 बीटा क्यू प्लस 7 और गामा क्यू माइनस 3, तो आपका क्या हो जाएगा, अल्फ़ा क्यू बीटा क्यू और प्लस क्या हो गया, गामा क्यू हो गया। ऐड कर लीजिए 2 प्लस 7 9 और 9 माइनस 3 क्या हो गया, प्लस 6 हो गया। फिर आप देखिए ये आपका क्या होगा 3
और -2 और ये -1 क्या हो गया, 0 हो गया। बाकी सारे 0 हो रहे हैं, 4 -3 -1 ये भी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। सिमिलरली क्या होगा, दूसरा देखिए ये भी आपका 0 हो रहा है, ये आपका हो गया अल्फ़ा क्यू, बीटा क्यू और ये हो गया गामा क्यू। ये आपका कितना हो गया, 2 + 6 8 और 8 - 3 क्या हो गया, +5 और दिस इज 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये हो गया आपका अल्फ़ा क्यू, बीटा क्यू और दिस इज गामा क्यू। ये कितना हो गया आपका 7 2 9 9 - 3 तो ये हो गया आपका 6 हो गया। चलिए ये तो आपने देख लिया। अब इसका देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू है वो कितना है, आप देखिए इसमें आपका जो वैल्यू है, अब यहाँ देखिए, अब ये देखिए आपके पहले फॉर्मूला लिख देते हैं को कि कैसे हम फॉर्मूला निकालें, कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं वो। अब ये देखिए ax³ + bx² cx + d = 0 है। अल्फ़ा बीटा गामा इसका रूट्स है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या लिखते हैं, -b/a एंड अल्फ़ा बीटा गामा = -d/a हो गया। तो यहाँ से आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये आपका कितना हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि x² का कोई टर्म तो है नहीं यहाँ पर, तो x² है, यहाँ पे कोई x² का टर्म नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो वो हो गया 0। दूसरा बताइए क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो गया, माइनस यहाँ पे हो गया 1 हो गया। अब यहाँ देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 0 हो, और नहीं एक चीज़ आपके मिस्टेक हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा लिखना है ना, प्रोडक्ट है ना, अल्फ़ा बीटा गामा = क्या हो गया, -1 हो गया आपके। अब ये देखिए आप क्या हो गया माइनस। अब ये देखिए एक प्रॉपर्टी आता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 0 हो, देन क्या हो गया आपका, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 0 हो तो क्या लिखते हैं, अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस आपका क्या होगा, गामा क्यू = क्या लिखते हैं, 3 अल्फ़ा बीटा गामा, यानी क्या होगा, -3 आ गया आपके, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू -1 है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू = क्या हो गया, 3 अल्फ़ा बीटा। कब, जब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो, 0 हो। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू डाल दीजिए, तो ये कितना होगा, -3 और +6 तो क्या होगा 3, दिस इज 0 और 0 हो गया, फिर 0, फिर क्या होगा -3 + 5 तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 2 0 0 0। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया आपके -3 और +6 तो क्या हो गया 3 हो गया, ये 3 ये डिटर्मिनेंट है वो, सॉरी बिल्कुल है, मैट्रिक्स का सिंबल डाल दिया। अब ये देखिए अब आपको क्या है, अब ये आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है आपके, ये आपके क्या हो गया, जब ये डायगोनल मैट्रिक्स हो तो इसमें क्या है, उसका डिटर्मिनेंट को क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा 3 3 9 2 × 2 क्या होगा 18, तो देयरफॉर 18 इज़ द आंसर। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 18 इज़ द आंसर आ गया आपके। चलिए आपने देख लिया, देखने में लेंदी था लेकिन आसान ही थे वो। नेक्स्ट देखिए, अब आप देखिए क्या हो गया, अब यहाँ पे देखिए AQ + BQ + CQ - 3ABC किसके इक्वल होता है, A + B × A² + B² + C² - AB - BC - C है। अगर A + B + C 0 है तो ये वैल्यू क्या होगा 0, और ये आपका पूरी वैल्यू क्या होगा 0 हो गया, तो देयरफॉर ये -3 उधर जाने पर क्या हो गया 3ABC आ गया। और दूसरा देखिए ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट आपका हो गया डायगोनल एलिमेंट्स। ये अपर ट्रायंगुलर है तो उस केस में भी क्या कर देना है आपको, डायगोनल को एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए आ जाएगा। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसके भी डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये भी आपके आ जाएंगे, आपके वही आपके ABC। यानी इस सभी का क्या होगा, जो रिजल्ट है ना डिटर्मिनेंट आपका क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रिजल्ट उसके आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए AB² मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, डिटर्मिनेंट A गिवन है, डिटर्मिनेंट A आपका क्या है 3 है, तो आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A का स्क्वायर का डिटर्मिनेंट। तो आप जानते हैं एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ये आपके एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट A की पावर n-1, ऑर्डर आपका 3 है तो A² का डिटर्मिनेंट क्या होगा n-1, तो 3 - 1, तो ये क्या होगा, ये आपका हो गया A की पावर क्या हो गया 4 हो गया,
और डिटर्मिनेंट a की वैल्यू क्या है 3 है, तो देयरफॉर क्या होगा 3 की पावर 4 और दिस इज 81, तो देयरफॉर आंसर इज 81। वही वैल्यू डाल रखा है और कुछ नहीं, फिर से फॉर्मूला आपके रिपीट हो रहे हैं आपके। अब ये टाइप है ना, कुछ स्टैंडर्ड टाइप है, आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट भी इसके आते हैं, वो थोड़ी सी याद रखना होगा, नहीं तो सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग सकता है। अब ये देखिए आपको यहाँ पे मैंने क्या किया, R2 गोज़ टू R2 माइनस R1 कीजिए, तो देखिए आपका क्या हो गया P, ये हो गया B, C हो गया, ये हो गया A हो गया, और दिस इज़ क्या हो गया Q हो गया, और ये आपका C हो गया, दिस इज़ A B R हो गया, राइट है। अब देखिए अब आपको ऐसा रिजल्ट है, तो आपको देखिए इस फॉर्म में डिटर्मिनेंट है, तो इसके 2 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल है 2 क्वेश्चंस है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस क्या है आपका P B C है, A Q C है और A B R है, तो इसके 2 रिजल्ट है, P अपॉन P माइनस A प्लस Q अपॉन Q माइनस B प्लस R अपॉन R माइनस C इज इक्वल 2 है। दूसरा है A अपॉन A माइनस B प्लस B अपॉन B माइनस Q प्लस C अपॉन C माइनस R इज इक्वल 2 है। तो देखिए आप किसी एक को मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ, क्योंकि रिजल्ट तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एक का मैंने आपको दे दिया है आपको। चलिए आपको करना क्या है, इसमें आपको क्या कर देना है, R माइनस, आपको मैंने क्या किया R1 गोज़ टू R1 माइनस R3, और फिर क्या होगा R2 गोज़ टू R2 माइनस R3, तो ये आपका क्या हो जाएगा आपका P माइनस A, ये हो गया 0 और दिस इज C माइनस R, फिर क्या हो गया 0, Q माइनस हो गया B और दिस इज C माइनस R हो गया, और देयरफॉर क्या हो गया A B R इज इक्वल क्या हो गया 0 हो गया। अब इसे एक्सपेंड कर लीजिए, तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा P माइनस A इंटू क्या हो गया आपके A हो गया R, Q माइनस B हो गया, और माइनस हो गया B C माइनस R हो गया, फिर आपको तो 0 ही हो गया, और आपका हो गया प्लस C माइनस R, और ये क्या हो गया आपका माइनस आ गया, तो ये आपको सॉल्व कीजिए तो A और माइनस में है, तो चलिए इसको मैंने माइनस कर दिया, और दिस इज़ Q माइनस B इज इक्वल 0 हो गया। अब अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो R P माइनस A, फिर क्या हो गया आपका Q माइनस B हो गया, और ये हो गया प्लस B, इसको मैंने क्या किया R माइनस C कर देते हैं, और P माइनस A हो गया, और ये मैंने क्या किया A आपके हो गया R माइनस C, और दिस इज़ Q माइनस B इज इक्वल क्या हो गया 0 हो गया। अब इसको डिवाइड कर लीजिए किससे, P माइनस A, P माइनस नहीं Q माइनस B और R माइनस C से डिवाइड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका R अपॉन P माइनस A, फिर क्या होगा B अपॉन क्या हो गया Q माइनस B, और ये हो गया A अपॉन क्या हो गया P माइनस A हो गया, दिस इज़ इक्वल टू 0 हो गया, राइट है। यहाँ तक तो आ गया आपके। अब दूसरा देखिए, इसमें A P है तो आ गया है, R तो नहीं, ये हो गया आपका P माइनस A Q, ये हो गया R माइनस C, ये गलत लिखा गया मैंने, ये है आपका, ये हो गया आप क्या हो गया R, ये R क्या हो गया R माइनस C हो गया। अब देखिए, अब ये देखिए R माइनस C है, लेकिन मुझे लाना क्या है आपको P अपॉन P माइनस A, तो मैंने क्या किया इसमें आपको क्या करना है, दोनों साइड आपको हम क्या करते हैं, देखिए R अपॉन R माइनस C, फिर क्या होगा B अपॉन Q माइनस B में +1 कीजिए, फिर क्या होगा A अपॉन P माइनस A में क्या कीजिए +1, तो ये आपका क्या हो गया, दोनों साइड मैंने प्लस वन कर देना है, तो ये क्या हो गया 2 हो गया। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो गया R अपॉन R माइनस C, B अपॉन क्या हो नहीं B नहीं, ये आपके आ गए, सॉल्व करेंगे तो हो गया Q अपॉन Q माइनस B, और प्लस क्या हो गया आपका P अपॉन P माइनस A इज इक्वल 2 हो गया, आपका रिजल्ट हो गया। देखिए यही है, तो इसके जो वैल्यू हो गया आपका आंसर क्या हो गया 2 इसका आंसर हो गया। वैसे रिजल्ट याद रखिए तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये आपको रिजल्ट आ गया, ये आपको रिजल्ट आपको याद ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, अब ये देखिए 3 की पावर n, 4 की पावर n, 9 की पावर n। अब देखिए कोई भी नंबर है 1 अपॉन 2 हो गया, कोई भी लेस देन 1 नंबर है,
1/2 और की पावर इन्फिनिटी है तो ये आपका क्या होगा, 0 होगा। कोई भी आपका a की पावर इन्फिनिटी है और a क्या हो गया, लेस देन आपका 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ देखिए आपको क्या हो गया, 3 की पावर 4 की पावर n, तो इसमें हाईएस्ट जो नंबर है उसको आपको बाहर निकालना है। तो 9 की पावर n और बाहर 1/n है तो ये आपका कितना हो गया, तो ये हो गया 3/9 हो गया की पावर n हो गया, 4/9 की पावर n हो गया और दिस इज़ 1 हो गया आपके 1 और ये हो गया 1/n। तो ये 9 की पावर n होल की पावर 1/n है तो क्या हो गया, 9 हो गया। तो ये आपका n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो अभी दिखाया है कि आपका लेस देन 1 है तो आपकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये हो गया 0 + 1 की पावर हो गया 1/n। तो 1/n मीन्स क्या होगा, 1/इन्फिनिटी क्या लिखते हैं, 0। तो ये हो गया आपका 0। तो फोर क्या हो गया, 9 × 1 तो ये हो गया 9। तो इसलिए जो आंसर जो इसके बने वो क्या हो गया, 9 इज द आंसर। ट्वेंटी 26 देखिए आपके f(x) आपका गिवन है, x cos x है, 2x दिस है तो आपको लिमिट x टेंस टू 0 f(x/x² है। तो यानी क्या हो गया, इसको x² है तो यहाँ भी x² कर देना है, यही है ना, लिमिट x टेंस टू 0 कर देना। अब देखिए अब आपको क्या है, x²। यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे क्या है आपके x यहाँ भी है, यहाँ भी है, x यहाँ भी है। तो मैंने उस x को मैंने बाहर निकाल लिया। तो बाहर मैंने निकाला तो क्या हो गया आपका, ये x हो गया। तो ये हो गया cos x, ये हो गया आपका 2 sin x अपॉन क्या हो गया tan x हो गया, और ये हो गया 1 हो गया, 2x हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 2x हो गया, 2 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये आपके क्या हो गया 1/x हो गया। अब इस 1/x को आपको क्या करना है, इसके नीचे ले आइए। आपको क्या है, इसके आपको चलिए इसको आपको क्या करना है, इसको इसके नीचे ले आते हैं। इसको मैंने क्या, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में पहले पूरा लिख ही लेते हैं। cos x हो गया, 2 आपके हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, x बचा, ये हो गया sin x, ये हो गया tan x और ये हो गया 1 2x 1 हो गया और 2x 2 हो गया। अब x को नीचे ले आइए इसके, और किसके नीचे, इसके नीचे आप ले आइए, इस C2 के नीचे, क्योंकि डिवाइड हम कहीं भी कर सकते हैं तो आप इसके नीचे लाएंगे तो क्या हो गया, cos x 1 2 हो गया, ये आपका 2 sin x/x और लिमिट x टेंस टू 0 तो ये क्या हो गया आपका 2 हो गया। फिर आपका ये हो गया 2 हो गया और दिस इज ऑल्सो 2 हो गया। एंड आपके क्या हो गया, ये हो गया आपके tan x ही हो गया और ये 1 हो गया, 2 हो गया। और ये आपको क्या है, लिमिट x टेंस 0 ही है। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला डाल दिया, sin x/x क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, लिमिट x टेंस 0 है। और ये आपको डिवाइड किया तो आपके 2 2 ही रह गया। अब ये आपका कितना हो गया, ये cos 0 क्या होता है 1 2 0 1 2 1 1 2 2 हो गया। अब देखिए आपका क्या हो गया यहाँ पे, एक सेकेंड 2 ये आपके है ना, ये सॉरी ये है ना 2 है ना आपके। तो ये आप ये सॉल्व कर देंगे तो आपका सॉल्व जब करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपके किसी को 2 को 0 कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो आपके दिस माइनस दिस कर लें तो आपके हो गया दिस इज़ -1 तो दिस इज़ 2 2 - 4 तो देयरफॉर क्या हो गया 2 हो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या हो गया 2 तो देयरफॉर इसका आंसर हो गया 2 हो गया आपके। सिंपल है, इसकी डिटरमिनेंट निकाल देना, आंसर हो गया 2 आपके। नेक्स्ट देखिए 27 आ गया, m/x² + n cot x/x है 1/3 है, m-n की वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ देखिए इसमें हम एक्सपेंशन फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो क्या होगा m/x², फिर क्या होगा n cos x अपॉन क्या हो गया x हो गया sin x = 1/3 हो गया। पहले तो इसको अब एलसीएम ले लीजिए, तो ये कितना हो गया आपका x² sin x और ये कितना हो गया m sin x और फिर क्या हो गया आपका n x cos x = 1/3। लिमिट देखिए क्या है आपका x टेंस टू 0 है। यहाँ पे हम एक्सपेंशन फॉर्मूला यूज करेंगे कि एल हॉस्पिटल यूज भी कर सकते हैं, लेकिन m and n की वैल्यू निकालना है तो
हम एक्सपेंशन का मेथड अभी यूज करते हैं, क्योंकि एक्सपेंशन का मेथड मैंने बताया नहीं है, तो एक क्वेश्चन में एक्सपेंशन का भी ले लेते हैं। तो देखिए साइन एक्स एंड कॉस एक्स का एक्सपेंशन देखिए क्या होगा, एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 3, एक्स 5/5 फैक्टोरियल, कॉस एक्स की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल, बस ऐसे ही चलते हैं। और ये आपका दूसरा हो गया। इसके जो इम्पॉर्टेंट है ना, एक तो ई एक्स का भी है, log ऑफ 1 प्लस एक्स है। इसका ये कब यूज करते हैं, जब जनरल मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा हो तो इस मेथड का हम यूज करते हैं। अब यहाँ देखिए साइन एक्स का देखिए क्या हो गया, मैंने ये हो गया आपका m, साइन एक्स का क्या लिखा है मैंने, x माइनस एक्स क्यू बाई हो गया 3 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 5 हो गया 5 फैक्टोरियल, और ये हो गया प्लस n x, ये क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ये हो गया x 4 बाई क्या होगा 4 फैक्टोरियल, और ये आप क्या हो गया x माइनस एक्स क्यू बाई क्या होगा 3 फैक्टोरियल, और ये आपका ऐसे ही आ गया। चलिए ऐसे ही आप यूज कर दीजिए, देयरफॉर क्या होगा दिस इज 1/3 हो गया। अब आपको लाइक टर्म्स को एक साथ रख लीजिए, तो ये कितना हो गया m प्लस n क्या हो गया x हो गया, ये हो गया, फिर से आप क्या हो गया एक्स क्यूब वाले कॉमन निकाल दीजिए, तो ये कितना हो गया माइनस m/3 फैक्टोरियल, और ये क्या हो गया माइनस n अपॉन क्या हो गया 2 फैक्टोरियल हो गया। ऐसे ही आपके x की पावर 5 वाला भी चलते जाएगा, ऐसे ही इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया आपको। अब ये मेरा एक्स क्यूब मैंने बाहर निकाल दिया, तो 1 माइनस क्या हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 2 फैक्टोरियल और प्लस डॉट 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 हो गया, दिस इज़ 1/3 हो गया। अब यहाँ देखिए जब ये डिफाइन तभी हो सकता है, ये आपका डिफाइन होने के लिए ऊपर नीचे का मिनिमम डिग्री क्या है आपका 3 है, ऊपर का मिनिमम डिग्री x है, और ये फाइनाइट वैल्यू है, तो डिफाइन होने के लिए जो ऊपर नीचे दोनों का जो मिनिमम डिग्री है सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है x नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए क्या है m प्लस n की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। तो पहला जो कंडीशन आ गया वह m प्लस n की वैल्यू क्या होना चाहिए 0, तो ये मेरा आपका हट गया। अब रही बात ये क्या हो गया एक्स क्यूब हम कॉमन निकाल दें, तो ऊपर से हम एक्स क्यूब जब कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका बताइए, ये आपके आ जाएंगे माइनस m/3 फैक्टोरियल और माइनस n/2 फैक्टोरियल, और ये तो ऐसे ही चलेगा, और प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू दिस आ गया, और होल अपॉन देखिए क्या आ गया आपका एक्स क्यूब, और ये आपका ऐसे ही लिख दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल डॉट 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 कर दीजिए आप, राइट है। अब ये एक्स क्यूब क्या होगा कैंसिल, और लिमिट है x टेंस टू 0, जब हम डालेंगे तो वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी जो वैल्यू आ जाएगी माइनस m/3 फैक्टोरियल और माइनस n बाई क्या होगा 2 फैक्टोरियल, और नीचे आपका क्या होगा 1 हो गया, क्योंकि बाकी एक साथ को 0 कर देता, और दिस इज इक्वल टू क्या होगा 1/3। अब मेरे पास जो दूसरे जो कंडीशन आ गए रिलेशन आ गया वो क्या हो गया माइनस m/3 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या हो गया 6 हो गया, और माइनस n/2 इज इक्वल क्या होगा 1/3, यानी m/6 प्लस n/2 इज इक्वल क्या होगा माइनस, तो ये आपका हो गया m प्लस क्या हो गया 3n इज इक्वल क्या हो गया -2 हो गया। अब इसे आप सॉल्व कर देंगे तो ये आपके m इज इक्वल क्या होगा -n और प्लस 3n इज इक्वल -2, तो 2n इज इक्वल -2, तो n इज इक्वल क्या होगा -1, और देयरफॉर m इज इक्वल हो गया 1 हो गया, क्योंकि m प्लस n 0 है, तो m इज 1 और n इज -1, तो इसकी वैल्यू क्या हो गया, तो देयरफॉर m माइनस n कितना होगा 1 और -1 क्या हो गया आपके, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 2, तो देयरफॉर आंसर इज 2। 27 हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, ये एक्सपेंशन है, इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है जिसको याद रखना, टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम यूज करते हैं। अब ये देखो x प्लस वाई का स्क्वायर रूट है प्लस y माइनस एक्स का स्क्वायर रूट है, इससे तो इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, आपको क्या करना है x प्लस वाई इसको उससे ले जाइए, अब इसके बाद क्या करना है स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो ये कितना हो गया x प्लस वाई, और ये क्या होगा 25 प्लस y माइनस एक्स हो गया और -10 हो गया,
अंडर रूट वाई माइनस एक्स हो गया। वाई से वाई क्या होगा, कैंसिल, एक्स प्लस एक्स क्या होगा 2x इज इक्वल क्या होगा 25 माइनस 10 वाई माइनस एक्स हो गया आपके। अब आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना। तो ये क्या होगा 2 इज इक्वल क्या होगा माइनस 10 अंडर रूट ऑफ 1। अब क्या होगा, रूट का क्या होगा 1/2 हो गया और रूट वाई माइनस एक्स, और फिर से क्या होगा वाई का y1 और -1 हो गया। अब इसे आप सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपके हो गया 2 इज इक्वल -5 अंडर रूट वाई माइनस एक्स, और ये क्या हो गया y1 -1। अब देखिए, अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो गया 2 अंडर रूट वाई माइनस एक्स इज इक्वल क्या होगा -5, ये हो गया आपके, दिस इज y1 -1 हो गया। अब इसे फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो 2 अपॉन क्या हो गया 2 अंडर रूट वाई माइनस एक्स, और दिस इज क्या हो गया y1 -1 इज इक्वल क्या होगा -5y2 हो गया। अब ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ से आपको वैल्यू निकालना है किसकी, y1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस एक्स। तो y1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस एक्स कितना होगा -2/5। तो ये इसकी जो वैल्यू लिखेंगे तो -2/5, कहाँ से वैल्यू, यहाँ से वैल्यू मैंने निकाला, और इज इक्वल क्या होगा -5/y2, नहीं -5 इंटू y2 हो गया। तो देयरफॉर 25y2 कितना हो गया, माइनस माइनस आपके कैंसिल हो गया, तो 25y2 हो गया 2। और मुझे निकालना क्या है 100y2 निकालना है। तो 100y2 का मीनिंग क्या हो गया, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100y2 इज इक्वल कितना हो गया 8। तो देयरफॉर इट्स आंसर इज 8। चलिए 28 हो गया। नेक्स्ट देखिए 29 देखिए, फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n मेरा नेचुरल नंबर है और fn आपका है, fn आपकी वैल्यू आपका दे रखा, fn x आपका दे रखा, तो इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो पहले तो मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है। यहाँ देखिए 1 प्लस सेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 + 1/x, तो देयरफॉर क्या होगा 1 + cos x बाई क्या हो गया cos x हो गया। तो यहाँ पे आपका देखिए क्या हो गया, ये आपका हो गया tan x को हम क्या लिख सकते हैं sin x/2, और ये हो गया cos x/2, और ये यहाँ पर क्या हो गया 1 + cos x अपॉन क्या हो गया cos x। इससे मैंने सॉल्व किया, अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 1 + cos 2x बाई क्या हो गया cos 2x हो गया। फिर इसे सॉल्व किया तो क्या हो गया 1 + cos 4x अपॉन क्या हो गया cos 4x हो गया, और ये डॉट डॉट चलने दीजिए। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो sin x/2 और अपॉन क्या हो गया cos x/2, और ये कितना हो गया 2 cos स्क्वायर x/2 अपॉन क्या हो गया cos x हो गया, और ये क्या हो गया 2 cos स्क्वायर x अपॉन क्या हो गया cos 2x हो गया, और ये हो गया 2 cos स्क्वायर क्या हो गया 2x अपॉन क्या हो गया cos 4x हो गया। अभी मैंने यहीं तक मैंने सॉल्व किया है। अब देखिए ये आपका cos x/2 cos x कैंसिल हो गया, ये cos 2x कैंसिल हो गया। अब ये देखिए इसे आप गौर से देखिए क्या है आपका रिजल्ट, आपका ये देखिए 2 sin x/2 cos x/2 आ गया। तो इसकी जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, ये आपका हो गया sin क्या हो गया x हो गया। फिर बताइए क्या हो गया 2 cos x, और ये हो गया 2 cos 2x अपॉन आपका कितना है cos 4x है। तो देन इसको डॉट डॉट, क्योंकि लास्ट वाला मैंने लिखा नहीं है, ये यहाँ पे आप ये आपका कितना हो गया sin 2x, और ये क्या हो गया 2 cos 2x अपॉन क्या हो गया आपका cos 4x हो गया। तो इसकी वैल्यू बताइए क्या हो गया आपके हो गया tan, ये क्योंकि sin 4x हो गया आपके ना, ये आपके कितने हो गया sin 4x अपॉन क्या हो गया cos 4x हो गया। दिस इज़ क्या हो गया tan 4x हो गया। ये मैंने कहाँ तक सॉल्व किया, बस यहीं तक सॉल्व किया। जब n तक हम सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये तो हो गया, तो fn x बताइए क्या होगा tan 2 की पावर n x हो जाए। क्यों हुआ उसको देखिए,
ये तो मैंने यहाँ तक सॉल्व किया है ना, तो टेन देखो 4 है तो tan 4x हो गया ना, तो यहाँ पर सेकेंड 2 की पावर n है, तो लास्ट में क्या होगा tan 2 की पावर n x हो जाएगा, नीचे कुछ भी नहीं है, tan में ही, तो यही आ गया। अब देखिए, अब मुझे क्या चाहिए, F9 चाहिए, तो F9x क्या हो गया आपका, tan 2 की पावर हो गया tan 2 की पावर 9x, और ये आपका क्या है x है, तो ये हो गया आपका x, लिमिट क्या है, x टेंस टू 0 है तो 0, तो इसका रिजल्ट क्या होगा 2 की पावर 9, तो 2 की पावर 9 का मीनिंग क्या हो गया, दिस इज 512 इज द आंसर। चलिए ये देख लिया आपने, अब नेक्स्ट देखिए। अब डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस है, तो इसका ये आपका कितना हो गया, 2 cos इनवर्स x हो गया, और इसको एज इट इज, इसको मैंने u मान लिया और इसको मैंने v मान लिया, तो u को v के रिस्पेक्ट में करना है, तो क्या होगा du/dx क्या हो गया -2 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dv/dx आपका कितना हो गया 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज -2x हो गया, तो देयरफॉर आपका du/dv क्या हो गया, आपके डिवाइड कर दीजिए 2 से 2, तो आपका वैसे ही कैंसिल हो गया, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर भी कैंसिल, तो दिस इज 2/x हो गया। x आपका कितना है, हाफ है, तो x आपका हाफ है, तो 2 × 2 क्या हो गया 4 हो गया, तो देयरफॉर इसका जो आंसर है 4 है। चलिए ओके, थैंक यू। और ये आपको पेपर कैसा लगा है वो ज़रूर बताइएगा। ये जिसमें जितनी भी क्वेश्चंस है वो सारे क्या है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये टेस्ट में मैंने जो दिया है, इस टेस्ट में आपको जो जिसमें क्या है मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और लिमिट्स है, वो ये आपके मैट्रिक्स और आपके क्या है, मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है और लिमिट्स है, और लिमिट्स है क्या है, और डिफ्रेंसिएशन है। तो इसमें क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये कलेक्शन है वह, और जितने भी आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जो स्टैंडर्ड फार्मूला है, कुछ ट्रिक्स है, उसको मैंने फोकस किया है। और ये तो देखिए आपको कैसा लगा है, मैंने तो अपनी तरफ से बहुत ही अच्छे मैंने कोशिश किया है कि आपको बहुत अच्छा मैं दूं आपको, और ज़रूर बताइएगा कि कैसा आपको लगा है, ज़रा कमेंट में जब भी आपको लाइक और डिसलाइक आप कर सकते हैं। चलिए ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, थैंक यू।